हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द ड्यूटी ऑफ बेली विद रिगार्ड टू द गुड्स बेल्ड। इसमें हमें जो है बेली है उसकी ड्यूटीज़ बतानी है उन गुड्स के रिगार्डिंग जो उसके लिए जो है बेल किए गए हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास BGS 2017 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बेलमेंट के बारे में बताएंगे। इसमें बताएंगे हम कि जो बेलमेंट है एक प्रकार का रिलेशनशिप है जिसमें जो मूवेबल प्रॉपर्टी है एक पर्सन की वो टेम्परेरीली जाती है पोजेशन में दूसरे पर्सन के लिए किसी पर्पस के लिए। ऑनरशिप जो है गुड्स की वो वेस्ट की जाती है एक पर्सन में, और जबकि जो पोजेशन होता है वो दूसरे पर्सन के पास होता है। बेलमेंट जो हो सकता है वो सिर्फ मूवेबल गुड्स का हो सकता है। सेक्शन 148 जो है हमारे पास वो डिफाइन करता है जो टर्म्स हैं बेलमेंट, बेलर और बेली। इसके अकॉर्डिंग जो बेलमेंट है वो उसका मतलब है डिलीवरी जो है गुड्स की एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को किसी पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जहाँ पे वो जो है जब पर्पस अकॉम्प्लिश हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा तो उसको रिटर्न कर देंगे या फिर अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर देंगे, जैसे भी उसको जो है डायरेक्शंस दी जाएंगे उस पर्सन के द्वारा जो गुड्स को डिलीवर कर रहा है। तो बेसिकली हमने जब बेलमेंट का क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने सेम इंट्रो रखा था, और जहाँ तक हमारी जो ड्यूटीज़ ऑफ बेली की बात है वहाँ भी हम सेम इंट्रोडक्शन रखेंगे, दैट इज़ बेलमेंट को एक्सप्लेन करना। फिर आ गया हमारे पास पार्टीज़। जो पर्सन डिलीवर कर रहा है गुड्स को उसको बोलते हैं बेलर, और जो पर्सन जिसको डिलीवर किए जाते हैं गुड्स उसको बोलते हैं बेली। फॉर एग्जाम्पल ए डिलीवर करता है एक वॉच बी को रिपेयर के लिए। जब फुलफिल हो जाता है उसका पर्पस, दैट इज़ रिपेयर हो जाती है वॉच, तो उसको जो है रिटर्न करना है ए को। यहाँ पे ए जो है जिसने डिलीवर किया है वो है बेलर हमारे पास, और बी जिसको रिपेयर के लिए दिया गया है वो है बेली हमारे पास। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ड्यूटीज़ क्या है बेली की। हमारा जो मेन कंटेंट है आंसर का वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जो ड्यूटीज़ हैं बेली की वो हमारे पास फॉलोइंग है। पहला आ गया ड्यूटी है टू टेक केयर ऑफ गुड्स बेल्ड, कि सबसे पहले है कि जो चीज़ है जो गुड्स हैं उनका ध्यान रखना है। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 151 प्रोवाइड करता है कि सारे के सारे जो केसेस हैं बेलमेंट के, जो बेली है वो बाउंड है कि वो उतना ही केयर करेगा गुड्स का जो उसको बेल किए गए हैं, जैसा कि एक मैन जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस का जैसा एक साधारण व्यक्ति वो करेगा सिमिलर सर्कमस्टांसेस के अंदर अपने खुद के गुड्स का सेम जो बल्क है, क्वालिटी है, वैल्यू है, जैसा कि गुड्स बेल किए गए हैं। फिर आ गया हमारे पास सेक्शन 152। सेक्शन 152 फर्दर प्रोवाइड करता है कि जो बेली है वो लाइबल होगा किसी भी लॉस या डैमेज के लिए जो गुड्स को हुआ है, अगर जो स्टैंडर्ड है केयर का वो फॉल करता है बिलो है जो स्टैंडर्ड मेंशन किया है इस सेक्शन में, अनलेस कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो बेली पे है ये शो करने के लिए कि वो एक्सरसाइज कर रहा है रीजनेबल केयर। तो बेसिकली इसमें हमने दो सेक्शंस को डिस्कस किया है। पहला आ गया सेक्शन 151 जिसमें जो डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन है उसके जितना ध्यान रखना है जितना वो अपने गुड्स का रखता है। दूसरा आ गया अगर लॉस या डैमेज हो गया तो जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ भी जो है बेली पे होगा कि उसने जो है रीजनेबल केयर की है। तो जिन स्टेट्स में बेयर एक्ट अवेलेबल होती है वो जो है ये ध्यान रखेंगे कि हमने सेक्शन 151 प्लस 152 सेम हेडिंग के अंदर किया है, और अगर ज़्यादा याद नहीं रखना है आपको तो आप बेयर एक्ट उठा के भी लिख सकते हैं दोनों सेक्शंस को। सेकेंड आ गया हमारे पास ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ द गुड्स बेल्ड, की जो ड्यूटी है कि कोई अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं किया जाएगा गुड्स का। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 154। ये प्रोवाइड करता है कि बेली जो है अगर कोई यूज़ करता है गुड्स का जो उसको बेल किए गए हैं, जो कंडीशंस जो हैं अकॉर्डिंग टू बेलमेंट वो लाइबल नहीं है, वो कॉम्पनसेट करेगा बेली को किसी भी डैमेज के लिए जो अराइज हो रहा है गुड्स को उस यूज़ के दौरान। दूसरी वर्ड्स में देखा जाए तो जो गुड्स हैं वो स्ट्रिक्टली जो है उस पर्पस के लिए दिए जाएंगे जो जिसके लिए उसको जो है बेल किया गया है। तो ये हमारे पास सेक्शन 154 में है कि अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं होगा गुड्स का जो बेल किए गए हैं। इसमें जो है हमारे पास किसी स्टेट में, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है किस स्टेट में, एक जो है इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, क्योंकि जब आप लैंग्वेज पढ़ते हैं बेयर एक्ट की तो आपको जो है सिंपल आप जो है मेमोरी में ध्यान रख सकते हैं कि अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं होगा, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है। एक इलस्ट्रेशन आई थी जहाँ पे किसी ए ने फॉर इंस्टेंस ए ने
बी के पास जो है अपनी बाइक रखी है रिपेयर करने के लिए या फिर आप जैसे पंचर जो है बाइक का जो टायर है उसमें पंचर हो गया है, वो पंचर ठीक करने के लिए ए ने जो है बी हमारे पास मैकेनिक है उसके पास अपनी बाइक छोड़ दी है। अब बी ने क्या किया, पंचर उसको रिपेयर कर दिया, लेकिन उसको जो है वो मार्केट लेके चला गया अपनी मर्जी से कुछ सामान लेने के लिए, कुछ और सामान लेने के लिए वो उसको मार्केट लेके चला गया और जैसे वो रिटर्न कर रहा था मार्केट से वापस आ रहा था तो यहाँ पे जो है एक्सीडेंट हो गया और जो बाइक है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बाइक को जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया क्योंकि वो बहुत ही आप ये मान सकते हैं पंचर क्योंकि बहुत छोटी चीज़ होती है और जो बाइक है वो बिखर गई है पूरी। तो यहाँ पे जो है ए ने जो है यहाँ पे आपको पूछा गया था कि ये जो है किसके अंडर आता है या फिर यहाँ पे कॉम्पनसेशन मिलेगा या फिर उसको नहीं मिलेगा और ये किस हेडिंग के अंडर जो है ये जो पूरी सिचुएशन है वो कवर की जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 154 अप्लाई हुआ था कि जो बेली है उसको अनऑथराइज यूज़ नहीं करना था गुड्स को। तो अगर आपने इसकी जितना हमारा टॉपिक है अगर आप प्री बेस्ड पढ़ रहे हैं और आपको जो है इलस्ट्रेशंस नहीं पता हैं तो बहुत बारी आप मेंस के आंसर्स में भी फंबल कर सकते हैं। तो ऐसे जो छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस दी जाती हैं या स्टेट्स में पूछी जाती हैं, स्पेशली वो स्टेट जो आप टारगेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टेट जो है इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। थर्ड आ गया हमारे पास ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स बेल्ड विद हिज गुड्स। तो मिक्स नहीं करने हैं गुड्स जो बेल किए गए हैं अपने खुद के गुड्स के साथ। इसमें आ गया हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट है कि बेली मेंटेन करेगा सेपरेट आइडेंटिटी जो है बेलर के गुड्स की, वो मिक्स नहीं करेगा अपने खुद के गुड्स के साथ जो बेलर के गुड्स हैं और बिना इसके कंसेंट के। सेक्शन 155 जो है वो प्रोवाइड करता है कि अगर गुड्स को मिक्स कर दिया जाता है कंसेंट जो है बेलर का उसके साथ, तो दोनों जो है प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट विद एक प्रोपोर्शनेट जो इंटरेस्ट है मिक्सचर का अगर उसमें मिक्स कर दिया है कंसेंट जो है इसमें हमारे पास बेलर का, तो जैसे कि 50% एक चीज़ को मिक्स कर दिया है, 50% जो है दूसरी जो चीज़ को है मिक्स कर दिया है। तो सेक्शन 156 फर्दर प्रोवाइड करता है कि अगर मिक्सचर कर दिया है बिना बेलर की कंसेंट के और गुड्स सेपरेट किए जा सकते हैं, डिवाइड किए जा सकते हैं, तो जो प्रॉपर्टी है गुड्स में वो रिमेन रहेगी पार्टीज़ में रिस्पेक्टिवली, लेकिन बेली को जो है वो एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे सेपरेशन के। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जो है ऊपर वाले में तो कंसेंट था तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर उसने मिक्स भी कर दिया है। 156 में आगे जैसे 50-50 आपने किसी भी चीज़ का जैसे ऑयल का और वाटर का आपने मिक्सचर कर दिया है, दोनों सेपरेबल हैं एक स्पेशल टेक्निक से क्योंकि दोनों मिक्स नहीं होते हैं, तो आधा ऑयल जाएगा और आधा जो है हमारे पास वाटर जाएगा। यहाँ पे जो है ये जो बेली है वो दोनों को सेपरेट करके देगा और बेलर का जैसे ऑयल था तो उसको वापस करेगा और उसका जो वाटर था वो अपने पास रखेगा। फिर आ गया सेक्शन 157 हमारे पास, ये प्रोवाइड करता है कि जो बेली है बिना कंसेंट के बेलर के मिक्स कर देता है गुड्स को बेलर के अपने खुद के गुड्स के साथ, ऐसे मैनर में ये इम्पॉसिबल है सेपरेट करना गुड्स को, डिलीवर करना उनको, तो जो बेलर इंटाइटल्ड होगा कि वो कॉम्पनसेट करेगा बेली को जो लॉस ऑफ गुड्स के लिए। फॉर इंस्टेंस आपने वीट और जो राइस है उन दोनों को मिक्स कर दिया है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कर दिया है। फॉर एग्जांपल आपने 100 क्विंटल जो है वो वीट और राइस जो है मिक्स कर दिए हैं, तो यहाँ पे बिना उसकी कंसेंट के किए हैं, सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे जो बेलर है उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा जो है बेली से। फोर्थ आ गया फिर हमारे पास ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स बेल्ड। इसमें आ गया सेक्शन 160 हमारे पास, ये प्रोवाइड करता है, ये ड्यूटी है बेली की कि वो रिटर्न करेगा या डिलीवर करेगा जो गुड्स हैं बेलर के डायरेक्शंस के हिसाब से बिना किसी डिमांड के, जैसे कि जो टाइम एक्सपायर है या फिर जो पर्पस अकम्प्लिश हो गया है उसी पे। सेक्शन 162 फर्दर प्रोवाइड करता है कि अगर फॉल्ट होता है बेली के फॉल्ट से, अगर गुड्स रिटर्न नहीं हुए हैं प्रॉपर टाइम पे, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा बेलर को किसी भी जो है लॉस के लिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स के लिए, टाइम टू टाइम के लिए। अगेन हमारे पास एक जनरल सा सेक्शन है कि रिटर्न करने हैं गुड्स जब टाइम या फिर जो पर्पस अकम्प्लिश हो गया है, घड़ी ठीक करने के लिए दी थी वो ठीक हो गई है उसको वापस करना है, या फिर 1 महीने के लिए कोई चीज़ आपको दी गई है वो फिर आपको वापस करनी है, टाइम से नहीं रिटर्न हुआ तो यहाँ पे भी आपका जो बेली है रिस्पॉन्सिबल होगा।
फिर आ गया ड्यूटी टू रिटर्न द इंक्रीज इन द गुड्स बिल्ड, अगर कोई इंक्रीज हुआ है गुड्स में वो भी रिटर्न करना है। इसमें आ गया सेक्शन 163 प्रोवाइड करता है अगर बेली बाउंड है डिलीवर करने के लिए बेलर को और उसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कोई भी जो इंक्रीज या प्रॉफिट है जो अक्रू कर सकता है गुड्स जो बेल किए गए हैं, ये हाउ एवर सब्जेक्ट टू होगा जो कॉन्ट्रैक्ट है कि जो अगर कुछ कॉन्ट्ररी हुआ। इसमें हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे ए ने जो है बी को एक काव दी है रखने के लिए 1 महीने के लिए, वो कहीं जा रहा है और उसने बेल की है अपनी काव कि आप 1 महीने तक जो है इसका ध्यान रखेंगे। अब जैसे 1 महीने के अंदर अंदर मान लीजिए 20 डेज़ के अंदर अंदर जो काव है उसको एक बेबी हो गया है, तो अगर जो काव है उसको बच्चा हो गया है तो अब 1 महीने के बाद जब ए वापस आता है तो बी जो है उसको ये नहीं बोल सकता है कि मैं सिर्फ आपको काव वापस करूँगा क्योंकि आपने मुझे वही दिया था, उसके साथ उसका जो बेबी है वो भी उसको वापस करना है। यहाँ पे ये माना जाएगा इंक्रीज इन गुड्स। तो ये जो है ऐसी जो सिचुएशन है वो इस हेडिंग के अंडर जो है वो फॉल करेगी। 6th आ गया हमारे पास ड्यूटी नॉट टू क्वेश्चन द टाइटल ऑफ द बेलर, कि जो बेलर है उसका क्वेश्चन नहीं करेगा वो टाइटल। बेली जो है वो एक ड्यूटी के अंडर है कि वो रिटर्न करेगा गुड्स को बेलर को और किसी और को नहीं करेगा। वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है रिटर्न करने के लिए जो गुड्स हैं बेलर को, प्लीड करके जस्ट टर्शरी दैट इज़ जो टाइटल है थर्ड पर्सन का बेटर है बेलर से। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 166 प्रोवाइड करता है कि अगर बेलर के पास कोई टाइटल नहीं है गुड्स का और जो बेली गुड फेथ में डिलीवर करता है उसको वापस और जो डायरेक्शंस हैं बेलर की उसके अकॉर्डिंग, तो जो बेली है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ओनर को उस डिलीवरी के रिस्पेक्ट में। इसमें आपके पास थेफ्ट का केस आता है, जैसे किसी चोर ने जाके जो है बेलमेंट कर दी है किसी भी जो है चीज़ की बी के पास, जैसे ए हमारे पास थीफ है उसने जो है बेलमेंट कर दी है बी को किसी भी चीज़ की। यहाँ पे जो सी जो रियल ऑनर है वो बी के पास जाता है और उसको बोलता है कि ये जो चीज़ है ये चोरी की है, आप ये जो है मुझे वापस करें। यहाँ पे बी की कोई ड्यूटी नहीं है कि वो सी को देगा, उसने जिसने उसको चीज़ दी है वो उसी को जो है वापस करेगा। अगर ये बाद में पता लगता है कि वो चीज़ जो थी वो सी को बिलोंग करती थी या वो इसका ऑनर था, तो इस चीज़ के लिए भी जो है बी रिस्पॉन्सिबल नहीं है और वो कोई भी कॉम्पनसेशन या फिर किसी भी तरीके का लॉस नहीं उठाएगा। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास, हर एक जो कॉन्ट्रैक्ट है लॉ का, बेली जो है वो सर्टेन यूनिफॉर्म या फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है जिसको वो कंप्लाई करेगा, वो क्या पार्ट नहीं कर सकता है उन बेसिक ऑब्लिगेशंस को, इवन इफ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोवाइड नहीं करता है ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन। ये जो ऑब्लिगेशंस है ये असेंस है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के, ये ऑब्लिगेशंस डिफ़र कर सकते हैं जो फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ सर्टेन ड्यूटीज़ हैं जो इम्प्लाइड हैं और रीजनेबल केयर ली जानी चाहिए बेली के द्वारा। बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गुड्स के तरफ जो बेल किए गए हैं वो इंक्रीज़ की जा सकती है प्रोवाइड करके जो प्रोविजंस जो हैं उस रिगार्ड में, ये जो है लोअर डाउन नहीं किया जा सकता है, ये रेपिडिएट जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर सकता है। तो बेसिकली कंक्लूजन हमारे पास जनरल है, इसमें आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल लॉ लैंग्वेज है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बेली की जो है कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो यूनिफॉर्म या फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस हैं, ये उसकी जनरल ड्यूटी है कि वो टेक केयर करेगा गुड्स को और जो है रिटर्न करेगा बेलर को। इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, अगर वो नहीं करता है टाइम से तो वो जो है कॉम्पनसेट करेगा, और जो लास्ट में है आप लिख सकते हैं कि वो जो है रेपुडिएट नहीं कर सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। ये 4 लाइन भी आप जो है अपनी अलग से लैंग्वेज में जिस्ट बना के कंक्लूजन लिख सकते हैं। बहुत ही टेक्निकल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पार्ट में, रीज़न बीइंग कि वो आपका मेन कंटेंट नहीं है आंसर का, वो वहाँ पे सिर्फ डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए है। बाकी जो है इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि 10-15 मार्कर के हिसाब से है, हमने प्रॉपर इंट्रो में बेलमेंट की डेफिनेशन की है, क्योंकि बेली का पार्ट था तो हमने पार्टीज़ को एक्सप्लेन किया है कि क्या बेलर होता है, क्या बेली होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है 6 ड्यूटीज़ की हैं बेली की, जिसमें हमने प्रॉपर सेक्शंस किए हैं। एक एक जो हेडिंग के अंदर 2-2 भी हैं हमारे पास, 3-3 सेक्शंस भी हैं। जिन स्टेट्स में बेयर एक्ट्स अवेलेबल होती हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो सेक्शंस का कंबाइंड करके हमारे पास ये जो है हेडिंग है वो उस हिसाब से भी थोड़ा सा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है या आपके स्टेट में बेयर एक्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको प्रॉपर याद करना पड़ेगा कि किस हेडिंग में कौन सा सेक्शन इंक्लूडेड है। हालांकि लैंग्वेज आप टेक्निकल ना करें,
वो आप अपने हिसाब से जिस्ट में लिख सकते हैं। वहाँ पे अगर एग्जामिनर चेक करेगा तो उसका आपकी हेडिंग, आपका सेक्शन ज़रूर दिखना चाहिए, और जो बीच में आप जो है अपना लिख सकते हैं अपने जो है अपनी आपकी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज या वोकेबलरी है उसके हिसाब से। बाकी लास्ट में हमने कंक्लूजन बताया है। कंक्लूजन में हमारा जनरल कंक्लूजन है कि ऑब्लिगेशंस हैं, फुलफ़िल करने चाहिए, नहीं तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, वो रेपुडिएट नहीं कर सकता है। यही क्वेश्चन अगर आपको 5 मार्कर या 7 मार्कर में आता है तो यहाँ पे आप इंट्रो में सिर्फ 2 लाइनें लिखेंगे और इंट्रो के साथ ही आप बेलर और बेली को एक्सप्लेन करेंगे, उसी में आप मर्ज कर देंगे। उसके बाद आप ड्यूटी स्टार्ट करेंगे। अगर क्योंकि हमारे पास 6 ड्यूटीज़ हैं तो आप यहाँ पे जो है टेबल बना के भी ड्यूटीज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके नीचे आप ट्राई कीजिए आप सेक्शंस की 2-2 लाइनें करें। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है हेडिंग ज़्यादा है तो आप टेबल इसमें रहने दें, आप जो है लाइन फॉर्म में ही 6 लिखें, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत ही हाउच पाउच होगा और एग्जामिनर को शायद वो थोड़ा सा रफ वर्क लगे। तो आप यहाँ पे जो है 6 हेडिंग्स लिखेंगे, उनके अंदर आप 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। सेक्शंस को भी आप मर्ज कर सकते हैं कि हमारे पास सेक्शन 151 एंड 152 डील करता है इसके साथ और वो ये बोलता है। तो ऐसे करके आप स्पेस बचाएंगे, आप टाइम बचाएंगे। कंक्लूजन अगेन आप 2 लाइन का रखेंगे जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि उनकी यूनिफॉर्म और फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस थे और उसको जो है ध्यान रखना है फुलफ़िल करे, वरना उसको जो है लॉस के लिए कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। बस आप 5 मार्क्स में जो है आपकी जो एक साइड की शीट होती है उतना ही भरना होता है। 7 मार्क्स का आता है आपके पास तो 1.5 पेजेस आप फिल कर सकते हैं। बाकी इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया।